गल्फ पाकिस्तान की तमाम वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली तमाम वीडियोस से बाखबर रह सकें। तो जी नाज़रीन, आप देख रहे हैं गल्फ पाकिस्तान और मैं हूँ सैरिश खान। और आज के हमारे जो गेस्ट हैं महरूम अहमद बिलाल हैं, तो जिंदा लेकिन फिर भी महरूम हैं। और आप इनको डिफरेंट कमर्शियल्स में देख सकते हैं, देखा है ना, बिल्कुल ऐसे ही और बड़ी हिट कमर्शियल्स में, और 7 से ज़्यादा फिल्में कर चुके हैं। और तीफा एंड ट्रबल में आपने देखा बिल्लू भट्ट को, तो ये वही बिल्लू भट्ट है। तो आज हमारे हाथ आगे वो मेरा जुड़वा भाई है। अच्छा, जुड़वा भाई है। हाँ जी। बड़े कलरफुल आपने ड्रेसेस में पहने हुए थे, है ना बिल्लू भट्ट। वो कहते हैं जिਵੇਂ क्लाइंट दी खुशी तो जो तो इसके साथ साथ मैं आपको बताती हूँ, फिल्में भी कर रहे हैं, ड्रामे भी कर रहे हैं, स्टेज शो भी करते हैं, डॉक्यूमेंट्री भी कर रहे हैं, शायर मशरिक तो नहीं जनूब है, शायर मुजफ्फरगढ़ साउथ पंजाब से भी इनका ताल्लुक है। और बहुत टैलेंट है, पाकिस्तान में एक बहुत अच्छा एडिशन है। पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री में मैं कह लूँ, मीडिया इंडस्ट्री में कह लूँ, इंडिया तक भी मैं ये समझती हूँ कि इस वक्त इंडिया तक भी इनके पाए का कोई नहीं। ये मेरा चैलेंज है। अगर इस वक्त कोई इंडियन डायरेक्टर देख रहा है तो इनकी बात सुने, इस पर गौर करें। सीरियसली ये सीरियस बात थी। तो इतना आपके अंदर टैलेंट है, तो मैं आज अपने नाजरीन को यही कहूँगी कि आज का शो नहीं देखा तो फिर कुछ नहीं देखा, कुछ नहीं देखा तो ज़रूर देखें। कैसे हैं मरूम? बस जी, काफ़ी बेहतर हूँ अब। अच्छे हैं जी, अल्लाह का शुक्र। वैसे तो आप बहुत खूबसूरत है। अच्छा, थैंक यू सो मच जी। ये प्रोग्राम जरूर देखें। जिसने ये प्रोग्राम ना देखा, मैं खुद आके उसे सजा दूंगा। घर हम दरवाजा खटकाएंगे कि प्रोग्राम देखे, ये शो देखे। अच्छा महरूम, मैंने आपके देखे इतने प्यारे आपके हेयर हैं, तो इतने घने आपको कमर्शियल ऑफर हुई होंगी कोई शैम्पू की? शैम्पू की मुझे कमर्शियल इस वजह से ऑफर नहीं होती कि शैम्पू वाले बेचते हैं बाल ठीक करने के लिए। अच्छा, तो अगर वो मुझे उसमें डालेंगे तो उनका शैम्पू बिकेगा नहीं। अच्छा, नहीं बिकेगा। शैम्पू की तो मुझे तो ये लगता है कि आपके बाल बहुत ही खूबसूरत हैं, यूनिक स्टाइल है, पता चलता है। और सेकंड बात ये कि जो खवातीन जो उनके बाल तो खत्म हो गया, एक्सटेंशन उन्होंने लगवा ली हैं, तो आपसे जेलस बहुत करती होंगी। तो मेरे बाल भी उतर जाते हैं अच्छा, नहीं उतरते तो नहीं उतर रहे बाल आपके सीरियस? काफी अर्सा हो गया ना, लगे हुए पक्के हो गए हैं। अच्छा महरूम, आप ना वकील भी हैं, तो वकालत से ये आप किस तरह से एक्टिंग में, अगर एक्टिंग भी ऐसी कमाल कि हम हो गए हैरान। जी, मैं वकालत से एक्टिंग में बेसिकली किस तरह से आया था, ये सवाल है। मैं रक्षे पे आया था। रक्षे पर आए थे? तो चलिए मैं ट्रेन पर आती हूँ। तो बहरहाल वो जो ट्रांजिशन फेज था ना वकालत से एक्टिंग का, वो बड़ा मज़ेदार इस वजह से था कि एक बिल्कुल मुख्तलिफ तरह की चीज़ से, जिसकी वो कि तबाह मुख्तलिफ है, उससे एक बिल्कुल एंटायरली डिफरेंट चीज़ में जाना। ट्रांजिशनल फेज बहुत मज़ेदार था। ये बिल्कुल वैसे ही जिस तरह से वो होता है ना, आपका कहीं रिलेशनशिप शुरू होता है तो बाद में तो खैर आपने जलीली होना होता है, लेकिन वो जो शुरू वाला 2-3 हफ्ते होते हैं ना, वो बड़े मज़ेदार होते हैं क्योंकि ट्रांजिशन हो रही होती है ना, तो ट्रांजिशन इज ऑलवेज गुड ऑब्वियसली। बिल्कुल, ये सही कहा आपने। जो ब्रेकअप होता है तो सारे फिर राज फाश होते हैं कि इसने ये किया था, वो किया था, तब वो जो प्यारी शक्ल जो होती है ना, वो भी मनूस लगती है। मसला ये कि ब्रेकअप हो जाए फिर तो मसला ही कोई नहीं है, वो जो टाइम साथ गुजारना होता है ना, वो बड़ा मुश्किल होता है। अच्छा, ये मुझे बताएं, आपने फिर कितनी मोहब्बतें की हैं? तो जहाँ तक मोहब्बतों का ताल्लुक है, ये इंटरव्यू जो है हो रहा है मेरा, ये कुछ 1 महीना लेट हो रहा है। उसकी वजह ये है कि मेरी 6 महीने पहले हुई है शादी, तो अगर ये 6 महीने पहले हो रहा था फिर तो मैं सही आपको बताता, लेकिन अब मुझे ज़रा एहतियात के साथ बताना पड़ेगा। तो ये शो देख सकती हैं? 22 के करीब है, ये मैंने मोहतात होकर बताया। अच्छा, मोहतात तो जिनका मैं जवाब दे सकूँगा घर जाके। इसका मतलब ये आप शो का लिंक नहीं देंगे? नहीं, शो का लिंक दूंगा। 22 तो मैं जस्टिफाई आराम से कर लूंगा। अच्छा, मतलब जितनी असल में है, कर सकते हैं। हाँ बाबा, जितनी असल में उतनी नहीं हो सकती। अच्छा, आपने शायरी भी की है, और ये मरहूम नाम आपका क्यों है? मरहूम नाम लिखने की जो असल वजह थी ना, उसके पीछे कोई फिलॉसफी नहीं थी। वो हुआ ये कि मैं 2008 में जब अपना फेसबुक अकाउंट बना रहा था, तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि अहमद बिलाल ना बहुत लोगों का नाम होगा, तो कोई ऐसा नाम हो जो दुनिया में किसी का ना हो। तो मेरे ज़हन में मरहूम आया, तो मैंने फिर मरहूम रख लिया। आपने डॉक्यूमेंट्रीज में भी काम किया, एम्बेसी के साथ इतना अच्छा आप करते हैं काम, तो उसका एक्सपीरियंस हमें बताएं। वो बहुत मज़ेदार एक्सपीरियंस था। ये शुरू हुआ था 2017 सितंबर में। वो हुआ ये था कि मैं मेरे एक दोस्त की कंपनी है, टूरिज्म कंपनी, दुबई बेस्ड है वो, और उसके मुख्तलिफ मुल्कों में ऑफिसेज हैं, तो उनके साथ मैं काम कर रहा था एज क्रिएटिव डायरेक्टर कुछ अर्से के लिए। तो उस टाइम में ये हुआ कि सबसे पहले फ़िलीपींस एम्बेसी ने हमें कांटेक्ट किया कि जी अपने क्रिएटिव डायरेक्टर को भेज के हमारे लिए एक टूरिज्म डॉक्यूमेंट्री बनवा दें। तो बस वहाँ से ये सिलसिला शुरू हुआ, फिर काफ़ी सारे मुल्कों के लिए बनाई, तो वो चलता जा रहा है सिलसिला। कोविड में वो तकरीबन बिल्कुल रुक गया था, क्योंकि कम से कम 1.5 साल तो वैसे ही इतनी ट्रैवल सैंक्शंस रही हैं कि ट्रैवल करना पॉसिबल नहीं था, लेकिन अभी वो दोबारा शुरू हुआ है। अच्छा, आपने मूवीज़ में किस तरह से एंट्री दी? आपको आते ही डायरेक्ट मूवी मिली? बड़े कम होता है कि लोगों को नहीं मिलती। अच्छा, मेरी जो पहली फिल्म थी ना, वो मैंने शुरू की थी 2016 में शूट करना, उसका नाम था रेडी स्टेडी। तो इसलिए आप रेडी भी रहते हैं? हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही है।
तो हुआ ये कि वो इत्तेफाक से लेट हो गई, मतलब वो तीफा के बाद रिलीज़ हुई, लेकिन मेरी बतौर फिल्म पहली फिल्म रेडी स्टेडी नो थी और मेरा एज एक्टिंग करियर जो प्रॉपर है वो वहीं से शुरू हुआ था। वो इत्तेफाक से फिर एहसन रहीम जो इसके हमारे फिल्म के डायरेक्टर और अली ज़फ़र, उन्होंने उसका एक प्रोमो क्लिप देखा, उन्होंने फिर वहाँ से मुझे बुला लिया ऑडिशन के लिए और फिर इस तरह से मेरी सिलेक्शन हो गई। जब वो फिर तीफा कर ली, फिर वो इत्तेफाक से हिट इतनी हो गई कि फिर मुख्तलिफ जगहों से काम आना शुरू हो गया। तो इस तरह से इत्तेफाक से जो है ना, वो कहते हैं ना, हम उनको लाए राह पर मजाक ही मजाक में, तो फिर आ बने फिर उनके हमसफर मजाक ही मजाक में। पक्के सेट हो गए, बहुत जी, मजा आ अब रहा है। मैंने इस फील्ड को जब ही डाल लिया। जब भी डाली। अच्छा, आपने बुक भी लिखी है पोइट्री की, तो उसके बारे में बताएं, ये कब शौक हुआ? बस जब मैं लॉ कॉलेज में था 2007 से 2010 मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज से लॉ किया था। तो उस दौरान कहीं से चलते फिरते जो है ना शायरी का शौक शुरू हो गया। फिर मैंने 2017 में उन्वान के नाम से नज़मों की किताब पब्लिश की थी और बस वो फिर उसके बाद कोई लिखने का सिलसिला उतनी तेज़ी से जारी नहीं है, थोड़ा थोड़ा कभी कभी शौक के लिए कर लेते हैं। जी बिल्कुल। अच्छा, आप इतने सारे प्रोजेक्ट्स भी कर रहे हैं, तो कोई नए आने वाले प्रोजेक्ट्स हमें बताएं, ऑडियंस आपको जानना चाहिए। अभी वेरी रिसेंटली जियो के साथ एक प्रोग्राम शुरू किया ताबिश हाशमी के साथ। उसके अलावा जो दो फिल्म्स रिलीज़ हो गई हैं ऑब्वियसली, रेडी स्टेडी नो और तीफा इन ट्रबल। जो फिल्म्स अभी रिलीज़ होने वाली हैं उनका एक है अभी टिच बटन, वंस अपॉन अ टाइम इन कराची और मनी बैक गारंटी। ये काफ़ी अर्से से कंप्लीट होकर पड़ी हुई हैं, इनफैक्ट 2020 से कंप्लीट होकर पड़ी हुई हैं, लेकिन फिर वो कोरोना की वजह से और वो सारा सिनेरियो जो था उसकी वजह से रिलीज़ नहीं हो सकी। और अभी भी आई एम नॉट वेरी मच श्योर कि कब रिलीज़ होती हैं, लेकिन इस साल रिलीज हो जाएंगी ये सभी फिल्म। तो अभी आप जो पीसीबी के साथ भी आप कमर्शियल्स कर रहे हैं, उसके बारे में बताएं। पीसीबी के साथ जी हुआ ये कि इत्तेफाक से मैंने पीसीबी के कोई 15 के करीब कमर्शियल्स कर लिए हैं। कुछ लोगों को ये लगता है कि शायद मेरी पीसीबी वालों के साथ कोई सेटलमेंट है या मैं उनके पैनल पे हूं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो जितनी भी एड्स हैं वो सारी डिफरेंट प्रोडक्शन कंपनीज ने बनाई है। वो इत्तेफाक से जो है ना वो मैं वो करते वो इतनी हो गया। बिल्कुल जी जी, एक कमर्शियल मैंने आपकी देखी थी जिसमें वो आपको कहते कि मुल्तान से आया है, लाहौर वाले वो मेरी पीसीबी के लिए पहली कमर्शियल थी। उसमें वो बड़ा आपका मजाक उड़ा रहे थे। हाँ जी, 2020 में। फिर आप बाद में उनको कहते हैं कि लाहौर तो जीत ही नहीं रहा। लाहौर को देखे ना आखिरी पोजीशन पे जमे। हाँ, तो लेकिन वो जीत गया। तो अभी कोई आपका ड्रामा भी आ रहा है एयरवाइव पे, आप बता रहे हैं। अच्छा, जो एयरवाइव वो इत्तेफाक से ये हुआ कि ड्रामा जो है ना मैंने किए ही नहीं कभी। वो ऑब्वियसली उसकी एक वजह ये भी है कि उसमें से ऑफर भी नहीं हुआ कोई। फिर दूसरा ये कि एक लंबी कमिटमेंट चाहिए होती है उसके लिए। तो ये जो अभी मैंने वो एयरवाई के लिए किया है वो किया इसलिए कि वो एक तो बड़ा अच्छा टीम बहुत अच्छी थी, दूसरा ये कि वो बड़ा ना थोड़ा पीरियड उसके लिए चाहिए था। तो वो फिर मैंने अभी रिसेंटली पिछले महीने ही उसकी शूट कंप्लीट हुई है और वो भी होपफुली रमज़ान के फ़ौरन बाद ऑन एयर हो जाएगा। एंड इट्स गोइंग टू रिप्लेस सिनफियान की जगह पे फिर ये वाला चलेगा। अच्छा, जो अब नए लोग आने वाले हैं वो देख रहे हैं आपको, तो आप उनको क्या कहेंगे, किस तरह से हम शोबिज़ में आ सकते हैं, इस मीडिया में आ सकते हैं, क्या उसके लिए करना चाहिए? कि कोई अप्लाई करना चाहिए या कोई ट्रेनिंग है या कोई पैसे लगते हैं यहाँ पर, बताएं ज़रा। आने वाली नस्लों को बेसिकली मेरा ये पैगाम है सबसे ज़रूरी, और ये मेरा उन्हें मशवरा है कि ना आए ही ना, लेकिन अगर आप आ ही गए हैं और आपने शोबिज़ में जाना ही है तो उसके लिए सबसे ज़रूरी चीज़, इनफैक्ट नॉट ओनली शोबिज़, कोई भी आपने ज़िंदगी में काम करना है तो उसके लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है, दो चीज़ें। एक तो टू बिलीव, आपको यकीन होना चाहिए जो आप कर रहे हैं उस पर, और दूसरा ये कि कंसिस्टेंट रहना। ये जो लोग करते हैं ना, एक आध 1.5 साल एक काम किया और फिर कहा कि नहीं जी मज़ा नहीं आया, इस तरह नहीं चलता। और जो ये वायरल हो रहे हैं लोग, क्या है, हर बंदा वायरल हो रहा है और कुछ कर भी नहीं रहे, वो काम भी नहीं करे, वायरल हो रहे हैं। अच्छा, ये एक टर्म होती है लिटरेचर में, उसे कहते हैं पॉपुलर लिटरेचर। पॉपुलर लिटरेचर ये होता है कि जो बिल्कुल एक आमियाना सी सादा सी चीज़ जिसके अंदर कोई आपको सोचने की ज़रूरत ना पड़े, वो मशहूर जल्दी हो जाती है, लेकिन उसके साथ मसला ये होता है कि उसका टाइम स्पैन बड़ा कम होता है। इसे कहते हैं पॉपुलर लिटरेचर। जिस तरह गालिब के ज़माने में गालिब इतना मशहूर नहीं था, उसके साथ जो और लोग जो बड़ा बेसिक सा लिखते थे वो बड़े मशहूर थे। आज कोई उनका नाम भी नहीं जानता लेकिन गालिब का नाम है। तो ये वही पॉपुलर लिटरेचर वाली जो डॉक्ट्राइन है वही हर जगह पे काम करती है। अच्छा महरूम, आपने ना अपना वेट भी बड़ा कम किया था वो, हाँ बिल्कुल एग्जैक्टली। मेरा एक्चुअली वेट होता था 135 kg, तो मैंने कोई 6 महीने लगा के जो है ना अपना कोई 40 किलो वजन कम किया, वो 90 kg पे आया। कोरोना के दिनों में फिर दोबारा बढ़ गया, अब दोबारा 120 kg हो गया। आपके बारे में कहा जाता कि काफ़ी हैवी किस्म के वकील हैं। बहुत अच्छा लगा महरूम आप हमारे साथ आए गल्फ पाकिस्तान के स्टूडियो में। आपको कैसा लगा वैसे? यकीन करें मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं जब यहाँ पे नहीं आया था मेरी ज़िंदगी में एक अजीब सा तनाव था, मैं यहाँ आया हूँ तो मेरी ज़िंदगी में एक मस्बत तब्दीली आई है। अच्छा महरूम, आपने इतनी कामयाबी हासिल की है तो कभी आपने सोचा था कि आप सैरिश खान के शो में आएंगे? नहीं, ये लेकिन मेरा ख्वाब ज़रूर था, बचपन से मेरा ख्वाब था
कि इंशाल्लाह एक ना एक दिन मैं इतना बड़ा आदमी बनूं कि मैं सहरिश खान के शो में जाऊं। तो देख लेना, आज ख्वाब आपका पूरा हो गया। सही बात है। तो फिर खुदाफिज करते हैं अपने ऑडियंस को और कहते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बिल्कुल आप भी हैं ना? प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो मर जाएंगे। तो मरना तो खैर कोई मसला ही नहीं है, जो मैं दिल में सोच रहा हूँ वो आप सुन लेंगे तो आप जरूर करेंगे। अच्छा, ज़रूर। तो यकीनन नाज़रीन, आज का आपको ये हमारा शो बहुत अच्छा लगा होगा। नहीं अच्छा लगा तो हम फिर भी कहेंगे, क्योंकि हम हैं ही अच्छे। तो देखते रहें गल्फ पाकिस्तान। मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़। Subscribe Gulf Pakistan.